गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे यूनियन, दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेट का माइनस और कॉम्प्लीमेंट सेट। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। दो सेट अगर गिवन हो, ए और बी दो सेट गिवन हो, तो दो सेटों का माइनस, एक दूसरे का यूनियन कैसे लिया जाएगा, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सेट। साथ में ये भी सीखेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सपोज करिए एक दो सेट दिए हुए हैं 1 2 3, एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4। दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट है जिसका नाम है 1 2 3 और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी करते चलेंगे जो कि आपको यूज बहुत आएंगी। जैसे आपको बोला जाए कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट हैं ये बताइए, तो उसको एन से नोट करते हैं तो 3 एलिमेंट है 1 2 3। जैसे बोला जाए बी में कार्डिनल नंबर बताइए इन सेट बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए इन सेट बी, तो बी सेट में एलिमेंट है 4। ये भी बिगिनर्स को जो सेट अभी नया नया सीख रहे हैं, 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कार्डिनल नंबर बताइए, तो ये भी आना चाहिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस किया था इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो, ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो, तो ए इक्वल टू बी कहलाता है। लेकिन एक सेट और होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब ए सेट में जितने एलिमेंट हो बी सेट में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर पे सीखने जा रहे हैं, दो सेट ए और बी गिवन हो तो उनका यूनियन कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। पहले दो बातें सीखते हैं। तो इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से डिनोट किया जाता है इंटरसेक्शन का साइन। और इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, हम लोगों को ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं, ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं, हम लोग ए सेट वाच करेंगे, बी सेट वाच करेंगे, इसमें जो कॉमन एलिमेंट नजर आ रहे हैं उनको हम यहां पर लिख लेंगे 1 2 और 3। ये तीन एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन थे, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक बात और बता देना चाहते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू हमने ले ली ए कामा बी, दो एलिमेंट है, और बी की वैल्यू ले ली 1 2 3। दो सेट हमने ले लिए, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है ए और बी, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। इन दोनों सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं, जैसा कि आप सीख चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो, तो दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, मतलब 5 आंसर आ गया। 5 लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपने ये बात तो जान ली होगी। और बी की वैल्यू ले ली 1 2 3। दो सेट हमने ले लिए, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है ए और बी, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। इन दोनों सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं, जैसा कि आप सीख चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो, तो दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, मतलब 5 आंसर आ गया। 5 लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपने ये बात तो जान ली होगी पहले से, इसको क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, इंपटी सेट कहते हैं या 5 कहते हैं। 5 अगर लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट मत लगाइएगा, करली ब्रैकेट, अदरवाइज ऐसे लिखिएगा। तो इसमें बात नोट करने लायक ये है कि अगर, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, अगर दो सेट ए और बी है उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाता है, तो वो दोनों सेट को एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देन वी कैन से ए एंड बी आर disjoint set and B are disjoint set। disjoint set काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फॉर्म होता रहता है। डिसजॉइंट सेट सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर दो सेट ए और बी है और ए और बी में उनका जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो ए और बी सेट में, तो ए और बी को क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, दो सेट ए और बी गिवन हो तो यूनियन कैसे निकालते हैं। तो एक बार बता देना चाहते हैं, यूनियन में क्या होता है, ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो तो ले ही लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होते हैं ए और बी में उनको भी 1 टाइम हमको लिखना होता है। मतलब ए और बी के दोनों सेटों के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एक बार तो आपको राइट लिखना ही है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आज हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी यही सेट ले लेते हैं। ए सेट में मेंबर है 1 2 3 और बी सेट में मेंबर है 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल ऐसे बनता है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन एलिमेंट हैं तो उनको तो लिखेंगे ही, एलिमेंट हैं तो उनको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 4 कॉमन नहीं है, तो उसको भी हम लोग एक बार रीराइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा
ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या सीख लिया, अगर कोई दो सेट दिए होंगे ए और बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में जाएंगे, और यूनियन में क्या करना होता है, जो कॉमन होंगे वो भी ले लेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी एक बार लिख लेना होगा। ठीक है, और एक नई बात सीखी आपने, क्या कार्डिनल नंबर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एन से, मतलब इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। और उसी में एक बात और सीखी, अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेटों में सेम हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। याद रखिएगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा फर्क है। इक्वल सेट तब होता है जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, सबसेट की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। और एक नई बात सीखी आपने, अगर ए और बी दो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब हमने ए और बी सेट का इंटरसेक्शन निकाला और वो फाई निकला, तो क्या होगा, ए और बी क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। चलिए ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं दो सेट का माइनस करना। ए और बी दो सेट दिए हैं तो ए माइनस बी और बी माइनस से निकालना, और साथ ही में सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। तो बच्चों, जैसे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट सेट है तो उसको सीखने के लिए एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। पहले हम लोग एग्जांपल ले लेके यूनियन इंटरसेक्शन ए माइनस बी माइनस ए और कॉम्प्लीमेंट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन लोगों का वेन डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। जैसे ये सपोज करो हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, और एक सेट ले लेते हैं हम 2, 3 और 5। एक बी सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत 1, 2, 5, 6। इस तरह के दो सेट ए और बी हमने ले लिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या सीख चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन सीख चुके हैं, उसको भी एक मिनट देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और बी सेट में 2 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 2 और 5 एलिमेंट हो गए। ए यूनियन बी अगर हम लोगों को देखना है तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होंगे उसको तो लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा दोनों सेटों में उनको भी लिख लेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा यूनियन आ गया। लेकिन अब हम लोग सीखते हैं ए माइनस बी निकालना। ए माइनस बी, सीधी सी बात, क्लियर है। ए माइनस बी का मतलब तो यही होगा जाके ना, ए के भीतर जो बी वाले एलिमेंट आ गए हैं उनको माइनस कर देना, डिलीट कर देना। तो देखते हैं, ए सेट में 3 मेंबर हैं, उनमें से 2 मेंबर जो है बी में है, तो इसका मतलब ये इसको डिलीट कर देगा, तो ए के बचे वाले एलिमेंट आ जाएंगे। याद रखना क्या कह रहा हूं, ए माइनस बी मतलब ए के भीतर से बी वाले सेट के जितने मेंबर हैं वो गायब कर देने, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ए के बचे हुए एलिमेंट हैं वो बचेंगे। अच्छा, उसी तरह से सेम बी माइनस से क्या होगा, बी के भीतर से जो ए वाले आ गए हैं वो एक तरह से माइनस कर दिए जाएंगे। तो 2 और 5 एलिमेंट ए सेट में भी है, इसका मतलब वो डिलीट हो जाएगा, और बी सेट का रिमेनिंग एलिमेंट 1 और 6 बच जाएगा। एक तरह से आप लोग इसको वॉच भी कर रहे होंगे कि एक तरह से ए माइनस बी का यही मतलब तो निकाला जाएगा कि ए सेट में ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया गया है। आगे चल के जब आपको हम वेन डायग्राम सिखाएंगे तो उसमें यह बात भी सीखने को आएगी कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी, तो इसका मतलब एक और होता है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अगर एक्स बी को नहीं बिलोंग कर रहा है तो किसको बिलोंग कर रहा होगा, एक्स बी डैश को बिलोंग कर रहा होगा, और इसी का मतलब होता है ये तो खैर बात की बात है, मैं बाद में आपको सिखाऊंगा जब वेन डायग्राम सिखाऊंगा कि ए माइनस बी को और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ सेट में सीखना बाकी है, डिमार्गन्स रूल बाकी है। अभी आज की क्लास में, आज के एपिसोड में आपने क्या क्या सीखा, दो सेट दिए हों, ए माइनस बी निकालना सीखा, बी माइनस ए निकालना सीखा, ए यूनियन बी निकालना सीखा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखा, और ये भी बात सीखी कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा है, फाई आ रहा है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो उनको क्या कहते हैं, ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम से भी हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या मिसलेनियस के क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होंगे वो वेन डायग्राम की मदद से कर देंगे। उसको समझने में बड़ी आसानी होती है अगर वेन डायग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम हम लोग सीखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। तो कोई भी वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक आपको यूनिवर्सल सेट लेना होगा, और उसके भीतर दो सेट हमने ए और बी ले लिए, ये हमने दो सेट ए और बी ले लिए। अब आपको इंटरसेक्शन का, जैसा कि एक एग्जांपल के माध्यम से आप सीख चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आंसर आ जाएंगे। तो ये जो अभी हमने ड्रा किया है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। अब सीखते हैं ए यूनियन बी। अब हम लोग सीखते हैं ए यूनियन बी। तो पहले कोई भी वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर दो एलिमेंट, दो हमें सेट ए और बी तो कंटेन कराने पड़ेंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, एक ए बना लिया, बी बना लिया, ए और बी सेट ले लिया। यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन है वो पोर्शन ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिख लेना है। तो ये जो आज आपके सामने ये हमने ड्रा किया है, ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी यूनिवर्सल सेट ले लिया, उसके अंडर में दो सेट ले लिए ए और बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के भीतर से जो बी वाले एलिमेंट है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन वाला कॉमन, जो कॉमन पोर्शन है उसको डिलीट कर देना है। इसका मतलब पूरे ए सेट में ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको गायब कर देना है, तो सिर्फ ए सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से जैसे बी माइनस ए है,
बी माइनस ए, तो इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, और बी माइनस ए मतलब बी एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट बी के आ जाएंगे, और ए वाले जो उसमें कॉमन हो रहे थे, मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो पोर्शन हमने डिलीट कर दिया, तो बी के रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे, जो ए में थे वो हमने उसको डिलीट कर दिया। तो ये आपने सीखा ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए का वेन डायग्राम। अब कॉम्प्लीमेंट सेट भी सीखते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए डैश, और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल में ए माइनस कर देना। कॉम्प्लीमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है, उसको कहते हैं ए नहीं है, नॉट ए, इसको अगर हम सही से ढंग से लिखें तो इसका मतलब होता है नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट सेट ए ऑफ ए मतलब ए नहीं है, तो ए कहां से नहीं है, यूनिवर्सल से ए माइनस कर देंगे। इसका वेन डायग्राम देखते हैं। सपोज करो ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, उसके भीतर हमने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, सेट ले लिए, और ए डैश मतलब ए नहीं है, तो ए कहां से नहीं है, तो यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो ए को छोड़ के बाकी जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन जो है हमने इसमें दिखाई दे रहा होगा कि हमने ए नहीं लिया है, ए को छोड़ के बाकी सब हमें ले लेना है। ये हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं कि हमने ये सेट टच नहीं किया है, इस सेट के एलिमेंट, और बाकी बाहर का पूरा पोर्शन वो सब आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए डैश मतलब यूनिवर्सल से ए माइनस करना है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ए ले लिया हमने 1 2 5 6। एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और एक हमारे पास ए सेट है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ए सेट में 1 2 5 6 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 4। तो इस तरह की सिचुएशन है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। इसका मतलब क्या होता है, नॉट ए, तो नॉट ए मतलब ए नहीं है, तो ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में ए माइनस कर देना है। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में ए माइनस कर देना है, तो ए डैश इक्वल टू आ जाएगा यूनिवर्सल में ए माइनस कर दो। माइनस हम लोग पहले सीख चुके हैं, यूनिवर्सल में जो ए के मेंबर आ रहे हैं 1 2 5 4 1 2 5 4 सॉरी 6, ये 4 एलिमेंट जो है जिनका नाम है 1 2 5 6, इनको डिलीट कर देना, तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल कितना बचेगा, 3 और 4। तो 3 और 4 रिमेनिंग एलिमेंट ये हमारे आंसर आ जाएंगे ए डैश के। तो जैसा कि जब आप ए माइनस बी माइनस से निकालना जानते हैं, उसी तरह से ए डैश का मतलब होगा यू माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस है, तो यूनिवर्सल में ए को माइनस कर देना है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, एक बार रिपीट कर देते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, ए माइनस बी माइनस ए, और डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, और इन सभी के वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।